Friends, welcome to Teaching Biology channel. Myself Iftihar Ahmad Loan. I have 15 years experience in teaching. Today I will tell you about the percentage and ratios. Mostly the examinations of JKSSB like stock assistant, veterinary pharmacy and etc. are coming in or to be scheduled in the next coming days. I will teach you how to calculate ratios and percentage. Today my topic is about ratios and percentage. हमारे पास है स्टूडेंट्स अपेयर इन एन एग्जाम. एक बच्चा एक एग्जाम में अपेयर होता है. द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच सब्जेक्ट. जितने भी वो पेपर देता है, जितने भी सब्जेक्ट में वो अपेयर होता है, सबके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं. तो मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स आर इन प्रोपोर्शन. आप देखो प्रोपोर्शन यानी कि उनका जो मार्क्स होते हैं जो सिक्योर किए हैं वो है 5:6:7:9:10. ये इसकी प्रोपोर्शन है. ओवरऑल ही सिक्योर 60%. तो ये प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन के हिसाब से उसने मार्क्स लिए हैं और उसका टोटल परसेंटेज जो हमारे पास बन रही है वो 60% बन रही है. अब हमें ये बताना है कि वो बच्चा जो है उसने कितने सब्जेक्ट्स में लेस देन 60% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं लेट द मार्क इन ईच सब्जेक्ट हम मान के चलते हैं जी 100 मार्क्स है. मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 है. यानी कि बच्चा जो है वो हर पेपर में 100 मार्क्स का जो उसका होता है पेपर होता है. तो टोटल मार्क्स, टोटल सब्जेक्ट इसके कितने हैं? टोटल सब्जेक्ट्स जिसमें वो अपेयर हुआ है 1 2 3 4 5 6. यानी कि उसमें 6 पेपर जो है उसमें अपेयर हुआ है. अब टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए इसके? वो हो गया 100 मार्क्स एक सब्जेक्ट का है अगर, तो उसने पेपर दिया है 6 सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट में. तो टोटल मार्क्स जो उसका है वो है 600. टोटल मार्क्स जो है वो है 600. अब अगर वो 60% लेता है, पहले भी हमने देखा था, अगर वो 60% सिक्योर करता है, 60% मार्क्स वो लेता है, तो 60% मार्क्स उसके कितने होने चाहिए? टोटल मार्क्स जो है वो 600 है. हम ऐसे करेंगे 600 मार्क्स टोटल है इंटू 60%. परसेंटेज मैंने पहले भी आपको बताया कि परसेंटेज जो होता है वो 100 में से होता है. अब 60% मार्क्स इसके कितने होने चाहिए? वो हो गया 600 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100. अब हम 600 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 6 6 36. मैं शॉर्टकट मेथड आपको दिखाता हूं. 6 इंटू 6 36. 2 0 यहां पे है, तो ये 2 0 आप वहां पे लोगे, प्लस ये 0 है, ये भी आप लोगे. 6 इंटू 6 36. 2 0 यहां पे, 1 0 यहां पे और 3 0 आप यहां पे लगा देंगे. डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है 100. डिवाइडेड बाई आप देंगे यहां पे 100. शॉर्टकट में बिल्कुल आपको बता रहा हूं. 2 0 यहां से काटो, 2 0 यहां से काटो, तो ये हो गया 360. यानी कि टोटल मार्क्स जो उसने 60% लेने थे आउट ऑफ 600 वो बनते हैं 360. यानी कि अगर 360 मार्क्स लेके वो चलता है, 360 मार्क्स वो ले लेता है, इट मींस कि उसने 60% सिक्योर कर लिया है. अब हम इक्वेशन जो देखते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है? 5:6:7:8:9:10. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम चलेंगे. अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उसने मार्क्स कितने गेन किए? 5:6 5:6:7:8:9:10. हम यहां पे क्या करेंगे? हम x मान के चलते हैं. 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x.
यानी कि जितने भी आपके ये आपके रेशियो जो हैं, ये डिजिट दिए गए हैं, इनके साथ आप x ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन सबको हम टोटल करते हैं। टोटल हम करेंगे 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 34, 34 + 6 40, 40 + 5 ये हो जाता है हमारे पास 45x। इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 45x। 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास है 6। अब इसने क्या किया है, टोटल मार्क्स इसने जो लिए हैं वो लिए हैं 360, यानी कि 60% मार्क्स जो इसने लिए हैं वो लिए हैं 360। वो किसके बराबर हमारे पास बनते हैं, 45x के। 45x के ये हमारे पास बन गए, यानी कि 360 मार्क्स जो इसने लिया है वो रेशियो ऑलरेडी दिए, यानी कि ये इसने लेके ये रेशियो लेके उसके जो स्कोर बनता है वो 60% बनता है। तो 60% हमने निकाला, टोटल 600 का वो हो गया 360। अब ये प्रोपोर्शन जो इसका है इसको हम सबको ऐड करते हैं, ये 45 बनता है और टोटल मार्क्स जो इसने गेन किए हैं वो 360 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 360 ये जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे 45 से, इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x। अब 360 को आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45। अगर 360 को आप डिवाइड करेंगे 45 के साथ तो आपको यहां पे बच जाता है 8, यहां पे आपके पास बच जाता है 8। अब आप यानी कि आपका आता है 8, ये 8। अब आप कैसे निकालेंगे कि आपके पास ये जो मार्क्स है x जो है, x की जगह आपके यहाँ पे 8 हो गया, जो x हमारे पास था x की वैल्यू हमारे पास 8 निकल गई, x हो गया हमारे पास 8। अब आप क्या करोगे, ये जितने भी प्रोपोर्शन आपको दिए गए हैं उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ। सबसे पहले आपका है 5 इंटू x आप करोगे, 5x आपका है तो 5x की जगह यहां पे करेंगे आप 8, 5 8 हो गया 40। दूसरा आपका है 6x, 6 का 6, x की जगह पे आप 8 लगा लोगे, 6 8 48। 7 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 8 ये हो गया 56। अब आपका 8x है, 8 का 8 और x की जगह पे आपकी वैल्यू आ गई है x, 8 8 64। अब 9x, 9 इंटू 8 ये हो गया आपका 72, 10 इंटू 8, 10 8 80। ये आपका प्रोपोर्शनल था 5x, यानी कि हमने x को लिया 5x 6x 7 8 9 और 10, ये टोटल आपके पास 45x बन गया। 45x को हम क्या करते हैं, 360 मार्क्स जो टोटल लिए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे 45 के साथ, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 निकल जाती है। और x को हम क्या करेंगे, यानी x जो है x के साथ हम सबको डिवाइड करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है, 8 को 5 के साथ, 6 के साथ, 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमें पूछता है हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही सिक्योर लेस देन 60% ऑफ द मार्क्स, 60% से कम इसने कितने सब्जेक्ट में ले लिया है। अब ये देखो, इसने 40 मार्क्स लिया है, लेस देन है 48 लिया है, ये भी लेस देन 60 है, 56 लिया है, ये भी लेस देन लिया है, और इसके बाद ये अबव 60 है। यानी कि 6 पेपरों में से 6 सब्जेक्ट में से उसने 3 सब्जेक्ट उसके ऐसे जिसमें उसने लेस देन 60% मार्क्स लिया है, तो वो हो गए 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट उसके ऐसे हैं जिसमें उसने लेस देन 60% मार्क्स लिया है। एक ही चीज है। अब प्रोपोर्शन का हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, किसी भी बेसिस में मान लेते हैं ए बी सी, ये हमारे पास 3 पार्टनर हैं और ये अपना प्रॉफिट जो शेयर करते हैं वो रेशियो के हिसाब से करते हैं। ये इनके पास रेशियो है जी, इनका कोई भी प्रॉफिट है या लॉस है वो 5:3:2 रेशियो में शेयर करते हैं। और इनके पास प्रॉफिट दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट है 60,000 रुपीज। अब 60,000 को हम इन तीनों में कैसे बांट के देंगे, इन तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रोपोर्शन दिया होता है, जो रेशियो दी जाती है, हम सबसे पहले प्रोपोर्शन या रेशियो जो होता है सबको ऐड करते हैं। हमारे पास क्या है 5
+3+2, ये रेशियो इनकी, इस रेशियो को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 5+3 8+2, ये हमारे पास बन जाता है टोटल रेशियो जिनकी है वो है 10। टोटल रेशियो हमारे पास 10 बन जाती है। अब टोटल प्रॉफिट जो इनका है, टोटल प्रॉफिट वो हमें दिया गया है 60,000। टोटल रेशियो इनकी जो है वो हमारे पास 10 है और टोटल प्रोपोर्शन जो इनका है वो हमारे पास 60,000 है टोटल प्रॉफिट इनका। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको कैसे बांट दें, ए का हमने निकालना है या बी का निकालना है या सी का निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का, ए शेयर। ए का शेयर हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 60,000 और ए का रेशियो जो हमारे पास है वो है 5 × 5। 5 इसका है आउट ऑफ 10, यानी कि टोटल हमारे पास जो है वो है 10 आउट ऑफ 10। ये हो गया जी 60,000 × 5 डिवाइडेड बाई 10। 5 है ए का, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का, और टोटल हमारे पास जो है वो है 10, यानी कि 10 रुपए में से 5 रुपए ये लेता है। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 500 500 500 500 5 6 30 डिवाइडेड बाई हमारे पास है 10 10 0 0 कैंसल, हमारे पास आ गया जी 30,000। ए जो ले रहा है, ए ले रहा है 60,000 में से 30,000। अब इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, बी शेयर। बी कितना प्रॉफिट ले रहा है, हमारे पास टोटल प्रॉफिट यही 60,000 है। अब ये क्या कर रहा है, बी का रेशियो हमारे पास कितना है, 3 है, बी का रेशियो है 3 और टोटल रेशियो हमारे पास कितना है, वही 10। ये हो गया हमारे पास 60,000 × 3 डिवाइडेड बाई 10, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल, ये हो गया जी हमारे पास 18,000। बी का शेयर जो हमारे पास है वो लेता है 18,000। इसी तरीके से हम सीज का लेंगे, सीज शेयर 60,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, सी की रेशियो हमारे पास है 2, टोटल रेशियो है हमारे पास 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 × 2, ये हो जाता है 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल, हमारे पास बच गया जी यहाँ पे 12,000। अब हम टोटल करके देखते हैं क्या वाकई हमारा 60,000 आ जाता है या नहीं आ जाता है। ये हो गया हमारे पास, ए का हो गया 30,000, बी का हमारे पास हो गया 18,000, सी का हमारे पास हो गया 12,000। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 8 + 2 10, 0 1 कैरी ऑन, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, यानी कि ये 60,000 जो हमारे पास था, हमने इनको प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट के दिया। तो प्रोपोर्शन का था 5:3:2, तो इस रेशियो में हमने बांट के दिया। ये हो गया 30,000, 18,000 और 12,000। अब यहां पे भी अगर आप देख लेते हैं, ए जो है वो हाफ ले रहा है, यानी टोटल हमारे पास 10 है, 10 में से ये 5 ले रहा है, यानी कि हाफ, और 60,000 का हाफ हम देखेंगे तो 30,000 बन जाता है। तो इस तरीके से हम प्रोपोर्शन या रेशियो होता है, रेशियो इस तरीके से निकालते हैं कि रेशियो जो होता है, टोटल हमारे पास जो रेशियो होते हैं पहले हम उसको ऐड करते हैं और बाद में जो हमारा प्रॉफिट होता है या कुछ होता है हम उस हिसाब से ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कहीं भी कोई प्रॉफिट या रेशियो होगा वो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन परसेंटेज भी है, इन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 25%। हमारे पास कोई आइटम है और उसकी प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो गई है, देन द प्राइस डिक्रीजेड बाय 20% और फिर वो 20% कम हो गई है, अगेन इंक्रीज बाय 10%, फिर दोबारा 10% बढ़ गई है, तो हमें बताना है कि इसकी प्राइस क्या है। अब यहां पे हमारे पास तो प्राइस दी नहीं गई है, हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट द इनिशियल प्राइस बी 100।
अगर हमें नहीं दी गई है तो हम खुद मान के चलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि उस चीज की कीमत 100 रुपया है। 100 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि परसेंटेज जो होती है हमारी वो हमेशा 100 में से निकाली जाती है। अब फर्स्ट है इसका कि भाई उसकी प्राइस जो है वो 25% बढ़ चुकी है। हम लिखेंगे आफ्टर इंक्रीज इन 25%। अगर 25% इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, वो हो गया हमारे पास 100 तो ऑलरेडी इसकी थी, प्लस आप कर दोगे 25, इसकी प्राइस अब होगी जी 125, क्योंकि परसेंटेज 25 बढ़ी है तो हम 100 में से लेके चलते 25, 100 के साथ हम 25% जोड़ देते हैं, 125% होगी जी इसकी। अब थर्ड स्टेप इसका है कि उसकी प्राइस जो है वो 20% कम होगी है। अब 20% जो कम होगी है वो किसकी करोगे, इसकी 100 की नहीं करोगे, 100 से वो 125 पे पहुंच चुकी है। अब 125 से आप क्या करोगे, उसको कम करोगे, यानी कि जो आपकी पहले प्राइस थी वो 100 थी, 100 से 125% बढ़ चुकी है, वो बढ़ गई। अब बढ़ने के बाद वो 20% कम हुई है, तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे। थर्ड स्टेप है आफ्टर डिक्रीज इन 20%। अब 20% जो कम हो गई है वो 20% आप लोगे 125 में से। उसको कैसे करोगे आप, आपकी प्राइस इस वक्त जो है प्रेजेंट प्राइस जो इसकी है किसी क्वांटिटी की वो है 125, जो 100 तो पहले थी, 25% वो बढ़ गई तो पहुंच गई 125 पे। अब 125 पे आप उसको क्या करोगे, 20% लेस करोगे। 20% मीन्स 100, यानी कि पहले मैंने आपको बताया कि परसेंटेज हमने की है, परसेंटेज 100 में से की जाती है, तो आप करोगे 125, यानी कि यहां तक आपकी प्राइस पहुंच गई है। अब यहां से आप उसको कम करना है, पहले तो आप थे 100 पे, 100 से बढ़ के 125 पे पहुंच गई है। अब यहां से इसको आपने कम करना है, 20% कम करना है। तो वो देखो हम कैसे करेंगे, 0 0 कैंसर, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2 डिवाइडेड बाई 10। यहां पे आपके पास बच गया है क्योंकि 0 0 कट चुका है, 10 बच गया है, 0 0 कैंसल, आपके पास बच गया जी 25। अब आपकी प्राइस जो है वो 25 रुपीज कम हो गई है। पहले 25 रुपीज, आप 25% बढ़ गई थी तो 125 पे पहुंच गए थे। अब 125 का 20% आपने निकालना है, वो होगी आपकी 25, यानी कि आप इसकी आपकी प्राइस जो होगी वो दोबारा फिर 125 से 25 रुपीज आप निकाल दोगे तो वो आपके पास हो गया है 100 रुपीज जी। अब आपकी प्राइस जो प्राइस है वो 100 पे पहुंच गया है। अब फोर्थ स्टेप इसमें है कि अगेन इंक्रीज बाई 10%। अब आपकी प्राइस फिर 10% बढ़ गई है, यानी कि पहले आपके 100 था, 100 में से 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। अब 125 का 20% आपने निकाला तो 25 रुपीज आपके काट के तो वो 100 पे पहुंच गया। अब 100 से आपका फिर 10% बढ़ेगा। आफ्टर 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, तो आपकी प्राइस अभी क्या थी आपके पास, अभी आपके पास बच गया था 100 रुपीज। उसको करोगे आप मल्टीप्लाई 10% से, 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 100। यहां पे 0 कैंसिल, यहां पे भी 0 कैंसिल, आपके पास यहां पे बच गया 100, 100 इंटू 1 हो गया 100, डिवाइडेड यहां पे आपके 10 बच गया है, हो गया 10, ये 0 कैंसिल, आपके पास बच गया 10 रुपए। तो प्रेजेंट प्राइस जो आपकी है, प्रेजेंट प्राइस वो आपकी होगी 100, यहां पे था 10 रुपीज, यहां पे हो गए 100 प्लस 10, यानी आपकी प्रेजेंट प्राइस जो है वो है 110 रुपीज। दोबारा अब इसी तरीके से हमें परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। किसी भी क्लास में हमारे पास 60% स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 60% सॉल्यूशन, लेट द
total number of students be 100। चलो मान के चलते हैं कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। इसमें क्या है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। 60% इसमें से हमारे पास इंडिया के स्टूडेंट्स हैं। अब यहां पे हम देखते हैं इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स किसमें से निकालना है? टोटल हमारे पास ये है 100 है। 100 में से हम 60% निकालेंगे। 100 स्टूडेंट हमारे पास टोटल है इनटू 60%। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाली जाती है। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हमारे पास 100 इंटू 60 है, ये हमारे पास हो गया 6000 डिवाइडेड बाई 100। 20 कैंसल, हमारे पास बच के जी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो हैं इंडिया के वो 60 हैं। अब फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बच जाएंगे? इसमें क्या कहता है, एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इसके 60% जो हमारे पास हैं, इसके ये 50%, ये हमारे पास 60% हो गए, ये निकाल दिया हमने 100 में से 60। अब हमारे पास क्या है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इसमें 50% स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं। वो कैसे निकालेंगे हम? गर्ल्स स्टूडेंट्स 60 में से हम निकालेंगे अब 50%। टोटल स्टूडेंट हमारे पास 60, गर्ल्स स्टूडेंट हमारे पास 50%, इसका 50 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या तो ये 0 कैंसल, आपके पास बच गया 5 0 0 5 6 30 डिवाइडेड बाई 10। 0 0 कैंसल, आपके पास बच गया जी 30 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास कितनी आ गई? 30। ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट 60 बन गए थे इंडिया के, और गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो हैं 30। अब ये कहते हैं इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। अब यहां पे देखें, फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? फॉरेन स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास था 100 स्टूडेंट। 100 में से 60 स्टूडेंट इंडिया का आ गया। इंडियन स्टूडेंट हम 100 था, 100 में से 60 जो था वो इंडिया का था। इंडिया का हमने निकाल दिया तो 40 जो है वो फॉरेन है। अब हमने 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 30% हमने इंडिया का गर्ल्स निकालना है। इंडिया का टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 है, 30% हमने निकालना है गर्ल्स। 30 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसल, 3 इंटू 60 180, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल, 18। ये हमारे पास है गर्ल्स स्टूडेंट, लेकिन इंडिया के, ये गर्ल्स स्टूडेंट हमारे पास है इंडिया का। अब बॉयज हमारे पास कितना रह जाएगा वो हमने देखना है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। बॉयज हमारे पास फॉरेन जो है वो कितने होंगे, क्योंकि वो भी तो गर्ल्स भी होंगे और बॉयज भी होंगे, और उसके टोटल हमारे पास जो थे, टोटल उनके हमारे पास 40 थे, 40 स्टूडेंट्स, और 40 स्टूडेंट्स में हमने उनको निकालने हैं 30%। 30% उनके गर्ल्स हो गए, 70%। 70% हमने निकालने, क्योंकि 30% उनके गर्ल्स हैं, 40% हमने निकालने हैं, 70% निकालने हैं, 100% उसका भी बच्चा होगा। 30 तो गर्ल्स आ गई और 70 जो रह गया वो हमारे पास बॉयज रह गया। उसको हम कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 0 0 0 0 4 0,
700, 7 4 का 28, 0 का 0, 0 0, 8 का 8, 2 का 2, यानी कि 2800 डिवाइडेड बाई आप करेंगे 100, 20 कैंसिल, 28, यानी कि आपके पास फॉरेन बॉयज जो होंगे वो 28 होंगे, 28 उनके बॉयज होंगे और 12 जो उनकी होगी वो लड़कियां होंगी। ये हो जाएंगे आपके पास 40% उनका है, 40 बॉयज उनका 100 में से, तो 40 उनका हो गया और 60 हमारे इंडिया का हो गया 100, और हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो है 18 गर्ल्स हैं और 42 जो हो जाएगा वो हो जाएगा बॉयज। इन ए क्लास, यानी कि हमारे पास क्लास में जो 60% जो लड़के हैं स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के हैं। हमारे पास यहाँ पे नहीं दी गई है तादाद कितनी है, हम परसेंटेज कर रहे हैं, इसे परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमेशा 100 में से ली जाती है, तो हम भी क्या करेंगे इसको 100 मान के चलेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल बच्चे जो हैं वो 100 है और हमें कितने इंडियन स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 60%। हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो है वो 100 है और 60% मीन 60 डिवाइड बाई 100, हम इसको क्या करेंगे 60% लेंगे। अब हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इंटू 60 वो हो गया 6000 डिवाइडेड बाई 100 का 100, और हम 20 काट दो, आगे हमारे पास बच जाता है 60। हमारे पास जो बॉयज है, हमारे पास जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे पास 60। अब 60% का हम बॉयज एंड गर्ल्स अलग करते हैं। अब हम देखते हैं कि 60% में से हमारे पास गर्ल्स कितनी है या बॉयज कितने हैं। अब ये दे रहा है फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 50% हमारे पास जो टोटल हमारा स्ट्रेंथ है उसमें क्या है कि हमारे गर्ल्स जो हैं वो 50% है। टोटल हमारे पास 60 है, 60 स्टूडेंट्स हैं, इसका हम 50% करते हैं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 50 हो गया 300 डिवाइड बाई 100 जो है परसेंटेज का है, तो हमारे पास बन जाता है जी वो 30। अब फॉरेन स्टूडेंट जो हमारे पास है वो कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो था वो 100 था, 100 में से 60 जो है वो इंडिया का आ गया, 100 में से 60 निकालेंगे तो वो बच के 40, यानी कि 40 जो फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है 14 हमारे पास। अब फॉरेन का हमने क्या करना है 30% हमने उनके निकालने हैं स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट। 30% हम कैसे निकालेंगे कि उनका टोटल 30% कैसे निकालेंगे, 30% परसेंटेज मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 100। अगर उनके हमारे पास स्टूडेंट उनके हैं 40 में से 30% लेंगे अगर, तो वो हो जाता है 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 हम करेंगे। अब इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, 0 0 0, 0 4 जा 0, 3 0 0, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 0 0 2 1, 1200। हम लेंगे 1200 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसल, हमारे पास बच जाता है 30% इनका जो है वो बच जाता है हमारे पास 12, यानी कि इनके गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं वो है 12। इसी तरीके से अगर हम इनके बॉयज लेते हैं, बॉयज अब टोटल फॉरेन के जो हमारे पास थे 40 नहीं थे, 40 बॉयज थे इनके या 40 स्टूडेंट थे, उसका 70% अगर हम लेंगे वो हो जाता है 40 to 70 डिवाइड बाई 100। ये जो है 70 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज हमने देनी है, 70 हमारे पास परसेंट बची है तो परसेंटेज 100 में से लेंगे, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर, तो वो आ जाता है 2800 डिवाइड बाई 100, 100 20 काट दो तो 28, देखो 12 इनके पास, इनके आगे 28 इनके बॉयज हैं, 12 इनके गर्ल्स हैं, 28 प्लस 12 8 2 10 1 कैरी ऑन 1 1 2 2 2 4, यानी कि ये इनके 40% आ गए। 40 स्टूडेंट इनके टोटल थे, उसमें 28% हमारे पास बॉयज हैं और 12%